नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड ग्रह मुश्तरका सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी पहले से, वो है बृहस्पति और शनि। लाल किताब 1941 पेज 235। आज हम बृहस्पति शनि का खानावार जो रिजल्ट्स हैं लाल किताब 1941 में जो लिखा हुआ है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर बृहस्पति और शनि खाना नंबर 1 में अगर आ जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ, पहले भी कई बार पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया कि बृहस्पति शनि का अच्छा रिजल्ट के लिए सबसे बेस्ट जो है, व्यक्ति को जो है ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए और पेशेंस उसमें होना चाहिए। अगर बृहस्पति के गुण उसके अंदर विकसित हो जाएंगे, पेशेंस होना और थैंकफुलनेस होना। थैंकफुलनेस जो हमने बात की थी, है ना, साबिर और शाकिर दो शब्द थे, थैंकफुलनेस और पेशेंस। ये अगर होता है तो बृहस्पति शनि किसी भी भाव में हो, किसी भी खाने में हो, उसका अच्छा रिजल्ट ही आएगा। ये एक बात तो ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर लाल किताब में कर रखी है। अब मैं खाना वर्ग पे आ रहा हूँ। खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति शनि होगा तो क्या लिखा हुआ है, काग रेखा मंदा मुफलिस साधु एक सिदफ का असर होगा। मुफलिस का मतलब यहाँ पे निर्धन है, यानी खाना नंबर 1 में अगर शनि और बृहस्पति है तो काग रेखा को इंडिकेट करती है। काग रेखा मैंने शनि खाना नंबर 1 में काफ़ी विस्तृत से समझाया है, आप वो वाला वीडियो देख लें। तो काग रेखा जो होती है वो निर्धनता का प्रतीक है, वो गरीबी का प्रतीक है। तो वो बात यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि शनि खाना नंबर 1 के अंदर नीच का होता है। यहाँ पे बृहस्पति शनि दोनों है, तो बृहस्पति जो है खाना नंबर 1 में साधु है, तो साधु, वो भी निर्धन साधु। ये बात यहाँ पे बताई गई है। एक सिदफ का असर होगा। अब यहाँ पे सिदफ की बात की गई है। सिदफ का मतलब होता है आर्क। जो हमारी फिंगरप्रिंट्स हैं, इसमें चक्कर, शंख और सिदफ तीनों चीज बनी हुई होती हैं। आप देख सकते हैं अपने हाथ के अंदर, यहाँ पे ऊपर में, ऊपर वाली सारी पोर में और सारे माउंट्स पे तीन चीज होती है। लाल किताब में 4 निशानों की बात की गई है। एक तो चक्कर, चक्कर की जब हमने बात कर रही थी, जिसको हम होल बोलते हैं अंग्रेजी में, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो बृहस्पति और बुध में हमने अभी लास्ट वीडियोस में बात की है। और बृहस्पति शनि के अंदर जो बात की जा रही है वो सिदफ है। सिदफ का मतलब आर्क, जो कान जैसा, कान की तरह जो शेप होती है उसको आर्क भी बोलते हैं, उसको पिकॉक का शेप भी बोलते हैं, पिकॉक आर्क भी बोलते हैं। तो वो जो शेप है उसको सिदफ बोलते हैं। और चक्कर का मतलब बिल्कुल राउंड, और शंख का मतलब जो लूप, अंग्रेजी में उसको लूप बोला जाता है, वो लूप हो तो वो शंख कहलाती है। तो यहाँ बृहस्पति शनि का जो आसिया के अंदर लिया गया है वो है सिदफ, ये बात आप ध्यान रखें। तो खाना नंबर 1 के अंदर जो है सिदफ, एक सिदफ का असर होगा, यानी एक सिदफ का फल मिलेगा। पूरे उंगलियों में एक सिदफ कहीं भी हो तो खाना नंबर 1 का बृहस्पति शनि का मिलेगा। तो ये काग रेखा है। काग रेखा का मतलब आपको मैं बता ही दिया, गरीबी की मद मुफलिस साधु एक सिदफ का असर। अब हम आ जाते हैं खाना नंबर 2। खाना नंबर 2 में 2 सिदफ का असर होगा। ठीक है ना, जो जो फिंगरप्रिंट्स हैं हमारी, वो 2 सिदफ है। आगे क्या लिखा हुआ है, आलिम, सेहत अफजा, खुशगवार, सरगब्स, सर सब्ज, पहाड़ की तरफ चंद्र का उम्दा और उत्तम फल देगा। यानी कि आलिम का मतलब यहाँ पे विद्वान होगा। बृहस्पति शनि खाना नंबर 2 में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। सेहत अफसा यानी कि सेहतमंद, हेल्दी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बीमार जल्दी से नहीं पड़ता है, वो धीरे 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 हेल्थ के प्रति वो कॉन्शियस होता है, धीरे धीरे वो अपनी हेल्थ को अच्छा करता चला जाता है। खुशगवार, सरजब्स, पहाड़ की तरफ चंद्र का उम्दा और उत्तम फल होगा। यह वो पहाड़ यानी कि हरे भरे जो पहाड़ होते हैं ना, जैसे हम जब वादियों में जाते हैं तो हरी भरी वादियों वाला असर, हरे भरे बिल्कुल खुशखुमार, है ना, पहाड़ की तरफ चंद्र का उम्दा और अच्छा फल होगा। देखिए, खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। यहाँ बृहस्पति जो है चंद्रमा उच्च के होने के कारण, चंद्रमा उच्च के घर में आने के कारण अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और
शनि जो है, खाना नंबर 2 जो है, बृहस्पति का पक्का घर भी है और शुक्र की जमीन भी है। तो शनि यहाँ पे शुक्र के कारण अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे अच्छा रिजल्ट किसका आ रहा है? धन दौलत। चंद्रमा धन दौलत का कारक भी है और चंद्रमा विद्या का कारक भी है, इसलिए पहले ही लिख दिया आलिम, विद्वान होगा। तो इसलिए बृहस्पति शनि जब खाना नंबर 2 में है तो वहाँ पे आदमी दौलतमंद भी होगा और विद्वान भी होगा। अगर चंद्र भी साथ हो या नंबर 8 में से देखे तो चंद्र नष्ट नहीं लेंगे, दुनियावी तोहफा होगा। दुनियावी तोहफा होगा, यानी कि खाना नंबर 8 के अंदर भी अगर चंद्रमा आ जाता है, जहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है, वहाँ से भी अगर ये इसकी दृष्टि पड़ती है खाना नंबर 2 में, तब भी चंद्रमा यहाँ बर्बाद या नष्ट नहीं होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत भावुक होगा और अच्छा होगा। इसमें एक शब्द मैं पढ़ना भूल गया, वो है बदनाम इश्क ना होगा। एक शब्द ये लिखा हुआ है, बदनाम इश्क। बदनाम इश्क ना होगा का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो है, बदनाम इश्क क्यों बन रहा है? कॉम्बिनेशन शनि शुक्र की जब कॉम्बिनेशन हो जाती है तो वो बदनाम इश्क की कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो यहाँ पे शनि खाना नंबर 2 में आया शुक्र के घर में, तो बदनाम इश्क होने के पूरे चांसेस है। लेकिन बृहस्पति भी खाना नंबर 2 में है तो बदनाम इश्क नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत अच्छा होगा, जेंटलमैन होगा, मॉरलिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, है ना। और चंद्रमा का साथ, चंद्रमा नष्ट नहीं होगा, यानी इनसेंसिटिव नहीं होगा, इमोशनल होगा, भावुक होगा। अपने जो रिश्तेदारी है, अपनी जो बिरादरी है, उसके प्रति उसको प्रेम होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। चंद्र नष्ट नहीं होने का मतलब यही है। दुनिया दुनियावी तोहफा होगा। दुनियावी तोहफा होने का मतलब जेंटलमैन होगा, है ना। दुनिया वालों के लिए, यानी अपने पूरी बिरादरी में है, वो एक मिसाल होगा। तो खाना नंबर 2 में बृहस्पति शनि को बहुत अच्छा हर तरीके से बताया है। अब हम आ जाते हैं खाना नंबर 3 में। खाना नंबर 3 3 सदफ का असर देगा, यानी 3 आर्क का रिजल्ट देगा। और फिंगरप्रिंट्स के अंदर तो आगे क्या लिखा है? दौलतमंद औसत अर्जा जिंदगी। दौलतमंद मगर औसत अर्जा जिंदगी होगी, मगर यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। तो दौलतमंद औसत अर्जा जिंदगी मगर औसत अर्जा जिंदगी। शनिचर खुद निर्धन मगर बुढ़ापे में आराम पावे। 18 साल उम्र में पिता मंदा होवे। तो यहाँ पे जो बात बताई है कि जब बृहस्पति शनि खाना नंबर 3 में होगा तो व्यक्ति दौलतमंद तो होगा, लेकिन उसकी एवरेज औसत दर्जा जिंदगी का मतलब एक मिडिल क्लास लाइफ वो जिएगा। चाहे उसके पास पैसा हो तब भी वो मिडिल क्लास लाइफ ही उसकी लाइफ होगी, पहला तो ये। और शनि खुद निर्धन मगर बुढ़ापे में आराम पावे। वैसे भी आप खाना नंबर 3 का अगर आप शनि का रिजल्ट पढ़ेंगे मेरे पिछले वीडियोस में, तो आप वहाँ पाएंगे कि शनि खाना नंबर 3 के अंदर निर्धन ही बताया गया, है ना। और यहाँ पे बृहस्पति भी साथ में है। बृहस्पति अपने शत्रु राशि में है, बुध की राशि में। तो ये बृहस्पति का गड़बड़ है, लेकिन मंगल का पक्का घर है तो बृहस्पति का क्योंकि मंगल का पक्का घर होने के कारण यहाँ बृहस्पति का मित्र मंगल है, और बृहस्पति की जो जमीन जिसमें आया है वो शत्रु की जमीन में। और शनि जो है यहाँ पे बुध के मित्र घर में है, लेकिन मंगल उसका दुश्मन भी है। तो यहाँ मामला जो है दोनों का, एक दुश्मन एक मित्र वाला स्थिति है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया है कि नॉर्मली पैसे वाला होने के बाद भी एवरेज लाइफ ही रहेगी, यानी कि ऊपर नीचे उसकी ज़िंदगी चलेगी। और खुद निर्धन मगर बुढ़ापे में आराम पावे, यानी कि धीरे धीरे उसकी लाइफ में ग्रोथ आती जाएगी। और ग्रोथ जैसे शनि की उम्र उसकी क्रॉस हो जाएगी तब जाके उसकी ग्रोथ स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाएगी और वो बुढ़ापे में उसका अच्छा असर आ जाएगा। दूसरा क्या लिखा है? 18 साल उम्र में पिता मंदा होवे। तो जो उसकी 18 साल उम्र है, यहाँ 18 साल कौन सी उम्र ली है? शनि की आधी उम्र ली है। शनि की 36 साल उम्र होती है, उसकी आधी उम्र 18 होती है, उसकी आधी उम्र 9 होती है। तो 9, 18 और 36 इन सालों में फादर के लिए अच्छा नहीं होगा। किस बातों के लिए अच्छा नहीं होगा? धन के लिए, विशेषकर धन के लिए ये जो है पिता के लिए अच्छा समय नहीं होगा 9, 18, 36 साल में। आगे अपन चलते हैं खाना नंबर 4। बृहस्पति शनि खाना नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? मसूर जमाना 4 सितफ का असर होगा।
तो 4 सीधफ का असर तो आपको क्लियर हो ही गया। अब यहाँ पे खाली एक ही शब्द लिखा हुआ मसूर जमाना, यानी कि हर तरीके से अच्छा होगा, हर तरीके से, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो मसूर जमाना हर तरीके से असर होने का कारण एक ही है कि खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च का हो जाता है, ठीक है ना, और शनि भी चंद्रमा के घर में है। हालांकि चंद्रमा जो है शनि का शत्रु, शनि उसको शत्रु मानता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्थिति ठीक ठीक मानी गई है, क्योंकि खाना नंबर 4 के अंदर पापी ग्रह या पापी ग्रह जो है मंदा असर नहीं देते हैं। इस कारण से यहाँ पे खाना नंबर 4 में मसूर जमाना की बात यहाँ पे बताई गई है। तो हर तरीके से अच्छा ही बताया गया है। खाना नंबर 5 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? साधारण किस्मत, जैसे कि बाकी ग्रहों से फैसला होवे, 5 सिदफ का असर। तो 5, खाना नंबर 5 में 5 सिदफ का असर, ये तो हस्तरेखा वाली बात हो गई। बाकी जो क्या लिखी है कि साधारण किस्मत होगी, बड़ी इज्जत व आबरू होगी। इज्जत आबरू भी जो है बहुत अच्छी होगी। देखिए खाना नंबर 5 वैसे ही इज्जत आबरू का घर है, सूर्य की वो जमीन है, बृहस्पति का पक्का घर है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली इज्जत आबरू की है। खाना नंबर 5 वहाँ पे अगर बृहस्पति आ जाता है तो बहुत श्रेष्ठ है ही। शनि भी खाना नंबर 5 के अंदर बहुत मंदा असर नहीं देता है, ठीक ठीक असर देता है। तो इसलिए बृहस्पति शनि खाना नंबर 5 में इज्जत आबरू को लेके तो बहुत ही अच्छा है। अब शनि क्योंकि खाना नंबर 5 सूर्य की जमीन में आया है, तो सूर्य से शत्रुता रखेगा, तो सूर्य का रिजल्ट जो है मंदा होगा। ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि सूर्य से संबंधित जो रिजल्ट है, यानी कि जो सरकारी काम काज है या जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑब्लिगेशंस हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि वहाँ पे किसी प्रकार का विवाद हो जाए, तो वो अगर वो विवाद भी हो जाए तो फैसला इसके हक में होगा, ऐसा लाल किताब 1952 में इसका जिक्र है। तो फैसला क्यों इसके हक में होगा? क्योंकि बृहस्पति सूर्य के घर में है, तो गैबी मदद इसको मिलती रहेगी और फैसला इसको इसके हक में होगा। तो नॉर्मली जो इसका हम टोटल रिजल्ट रहे, तो क्या रिजल्ट बताया गया है कि साधारण किस्मत है, और बाकी ग्रहों के फैसले के अनुसार इसका एक्चुअल रिजल्ट आएगा। तो बाकी ग्रह का मतलब वही है शनि, सूर्य और बृहस्पति, इनके हिसाब से जो रिजल्ट है खाना नंबर 5 के ग्रहों के हिसाब से जो रिजल्ट है, या और इन ग्रहों पे क्या युति दृष्टि वगैरह बन रही है, उसके हिसाब से हम फाइनल रिजल्ट लेंगे। अब हम आ जाते हैं खाना नंबर 6। खाना नंबर 6 में क्या लिखा है? बृहस्पति शनि खाना नंबर 6 में आए तो 6 या ज़्यादा सिदफ का असर, यानी कि 6 या 6 से ज़्यादा सिदफ हो हाथ में, हस्तरेखा में, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अब हम आगे क्या लिखा हुआ? जैसे कि आम हालत का फैसला होगा। यहाँ भी आम हालत की बात बताई गई है। तो खाना नंबर 6 में जब आम हालत की बात बताई गई है, तो यहाँ तो मुझे पंचायत का जो ग्रह पंचायत होती है, 5 ग्रहों की जो पंचायत होती है, उसका फैसला ज़्यादा सटीक नज़र आता है, क्योंकि खाना नंबर 6 और खाना नंबर 2 जो है वो आपस में लिंक है, और इसमें बहुत सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं। तो अब इसमें 3 कंडीशंस लिखी गई हैं। अगर बृहस्पति कायम और शनिचर बरुए नंबर 2 रद्दी या मंदा हो, तो औरत से रंजीदा होवे, यानी औरत से दुखी होवे। तो खाना नंबर 6 में बृहस्पति शनि है, तो औरत से कब दुखी होगा? औरत से दुखी होने का रिजल्ट जब मिलेगा जब बृहस्पति कायम हो, यानी बृहस्पति अच्छा हो, और शनि जो है खाना नंबर 2 के जरिए खराब हो रहा हो। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए वैसे भी खाना नंबर 6 जो है शुक्र नीच का मामला है, और खाना नंबर 2 जो है शुक्र की खुद की राशि है, तो इसलिए यहाँ पे स्त्री की बात को बहुत ज़्यादा बताई गई है। तो अगर बृहस्पति कायम हो जाता है, बृहस्पति मजबूत हो जाता है, तो बृहस्पति का जो शत्रु ग्रह है वो शुक्र है। तो शुक्र यहाँ पे खाना नंबर 6 में तो नीच का है, और खाना नंबर 2 में खुद की राशि में होने के बाद भी बृहस्पति खाना नंबर 6 में मजबूत होने के कारण शुक्र का रिजल्ट खराब आएगा। और खराब किस किस जगह आएगा? सेहत के मामले में। तो सेहत जो है स्त्री की सेहत खराब रहेगी, ये बात यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि जब भी बृहस्पति शुक्र इकट्ठा होता है तो नॉर्मली जो है सेहत को लेके, स्त्री की सेहत को लेके जो है खराब रिजल्ट देता है। एक तो बात ये हुई।
औरत में रंजीता दुखी होगी। दूसरा कंडीशन क्या दी है, शनिचर कायम मगर बृहस्पति अर्ज दृष्टि नंबर 2 चुप हो, यानी पापी राहु केतु, तो औरत का सुख पूरा होवे। यानी कि शनिचर अगर कायम हो जाता है और बृहस्पति जो है चुप हो जाता है। बृहस्पति कब चुप होगा, जब उसके राहु के साथ उसके दृष्टि संबंध हो जाए। तो राहु अगर खाना नंबर 2 में आ जाए या केतु भी अगर खाना नंबर 2 में आ जाए, तो यहाँ बृहस्पति चुप हो जाएगा। यानी कि वो अपना नेगेटिव रिजल्ट या अपनी पावर वाला रिजल्ट नहीं देगा, नेगेटिव शब्द नहीं आएगा, पावरफुल रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि तो पावरफुल रिजल्ट नहीं देने से बृहस्पति चुप हो गया, तो शनि का जो रिजल्ट है, शनि कायम हो गया। शनि कायम होने से शनि का शुक्र जो है मित्र है, तो यहाँ पे औरत का सुख पूरा उसको मिलेगा। और शनिचर कायम और बृहस्पति नष्ट, तो औरत का सुख हल्का होवे। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन और बोल दी है कि अगर शनि तो कायम है, शनि को लेके कोई इशू नहीं है, लेकिन बृहस्पति नष्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ पे एक तो बात हो गई है कि बृहस्पति चुप हो जाना। तो राहु अगर केतु सेकंड हाउस में, तो बृहस्पति चुप है, तो औरत का सुख अच्छा है। लेकिन अगर बृहस्पति नष्ट हो जाता है किसी भी तरीके से कुंडली के अंदर, बृहस्पति नष्ट होने का मतलब ये है कि आप इसको इस ढंग से ले सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग घर के अंदर जो है वो नहीं रहे, या उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाए, है ना, सोना गुम हो जाए, सोना का नुकसान होने लग जाए, तो ये बृहस्पति नष्ट की निशानियाँ है। तो अगर खाना नंबर 6 में शनि और बृहस्पति भी खाना नंबर 6 में है और बृहस्पति नष्ट हो रहा है, तो औरत का सुख भी खराब होगा, बर्बाद होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये मैंने खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 6 बृहस्पति शनि का रिजल्ट मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। अब बाकी का आगे का जो सीरीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। यहाँ मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।